हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। तो आज बच्चों हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों बाइनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं और बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग कहाँ होता है। देखिए बच्चों, अगर हमको फाइंड करना हो 97 का होल स्क्वायर, तो बच्चों हम इसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दें, 97 इंटू 97 आंसर मिल जाएगा। या बच्चों देखिए 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बच्चों हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर बच्चों हमको 102 टू दी पावर 3 अगर इसका वैल्यू फाइंड करना हो बच्चों, तो हम यहाँ 102 का फिर 102 से मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद जो आंसर आए फिर उसका हम 102 से मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक। या तो बच्चों हम इसको कर सकते हैं, देखिए 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। उसके बाद बच्चों हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। फार्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। लेकिन बच्चों अगर हमको 103 टू दी पावर 9 दे दिया, 104 टू दी पावर 6 दे दिया, या 98 टू दी पावर 9 दे दिया, या बच्चों दे दिया 97 टू दी पावर 50, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो उसे हम सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों अगर आप बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना सीख जाएंगे तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम आप एक्सपेंड करना सीख जाइए। उसके बाद जनरल टर्म है, मिडिल टर्म है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना सीख जाइए। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना सीख लिए तो आप ये आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आइए बच्चों हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसे सीखते हैं, ठीक। देखिए बच्चों x प्लस ए टू दी पावर n, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड करेंगे। देखिए x प्लस ए टू दी पावर n इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए टू दी पावर वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर 0 इंटू ए टू दी पावर n। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी आर, एन सी एन। मीन्स देखिए बच्चों आप ध्यान से देखिए, एन क्या है, हर जगह फिक्स है, एन 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 एन, ठीक। और देखिए बच्चों प्लस है तो प्लस के लिए हम क्या लगाए हैं, समेशन लगाए हैं। और एन फिक्स है तो एन लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी आर, एन सी एन। बच्चों देखिए यहाँ सी भी फिक्स है तो हम सी लिख देंगे। अब देखिए बच्चों क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, आर है, फिर यहाँ क्या है, एन है। मीन्स 0 से लेकर एन तक, मीन्स वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। जब बच्चों वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल क्या लिए हैं बच्चों, आर, ठीक। अब देखिए बच्चों एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर से लेकर कहाँ तक है बच्चों, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। मीन्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन जीरो, एन माइनस वन जीरो होता है, हम लिख दिए हैं एक्स टू दी पावर जीरो, ठीक। बच्चों अब देखिए ध्यान से देखिए, एन फिक्स है तो एक्स टू दी पावर एन हम लिख दिए। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, एन माइनस जीरो, एक्स टू दी पावर एन है, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस जीरो। बच्चों देखिए क्या है, 0 1 2 आर एन, ठीक। वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं तो माइनस आर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए ए टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 1, ए टू दी पावर 2, मीन्स वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, देखिए बार बार चेंज हो रहा है। बार बार जब वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं तो ए टू दी पावर आर। अब बच्चों देखिए 0 से लेकर आर का वैल्यू कहाँ तक है, 0 से लेकर 0 1 2, 0 से लेकर बच्चों एन तक है, ठीक। तो आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, एन तक, ठीक। तो आर इक्वल टू 0 टू एन, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए, एक्स टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ए टू दी पावर 1। अगर बच्चों हम एक्स का जो पावर है और ए का पावर अगर हम सम करें प्रत्येक टर्म में, देखिए फर्स्ट टर्म में देखिए एन है और ए का पावर
एक्स का पावर n है और a का पावर 0 है। अगर सम करें तो क्या मिलेगा हमको, n मिलेगा। बच्चों इसमें देखिए x का पावर n-1 है और a का पावर 1 है। अगर हम सम करें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, n मिलेगा। इसमें देखिए बच्चों x का पावर क्या है, n-2, a का पावर 2 है। सम करें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, n। अगर हम बच्चों प्रत्येक टर्म में x का पावर और a का पावर अगर हम उसका सम करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, n। तो यही बात हम यहाँ लिखे हैं। देखिए बच्चों, द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखिए, x प्लस ए टू द पावर 0, x प्लस ए टू द पावर 1, x प्लस ए टू द पावर 2, x प्लस ए टू द पावर 3, x प्लस ए टू द पावर 4। अगर बच्चों कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1। देखिए बच्चों यहाँ 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 है। यहाँ बच्चों देखिए पावर कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2 है। यहाँ बच्चों देखिए पावर कितना है, 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, 1 2 3। यहाँ बच्चों देखिए पावर कितना है, 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4। यहाँ बच्चों देखिए पावर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5। मीन्स जो भी पावर रहेगा उसमें एक हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म 3 है। मीन्स एक पावर जितना भी जो भी पावर रहेगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ठीक बच्चों, देखिए यही हम लिखे हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज n प्लस 1, दैट इज 1 मोर देन द इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स पावर, 1 मोर देन द इंडेक्स n। मीन्स जो भी पावर रहेगा उसमें एक हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए जैसे देखिए अगर x प्लस, अगर बच्चों आपसे कोई पूछे x प्लस ए टू द पावर 50, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो पावर कितना है बच्चों, 50 है, इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 51। मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 51। अगर बच्चों बोल दिया कि x प्लस वाई टू द पावर 100, अगर बच्चों इसमें पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, बस पावर में एक ऐड कर दीजिए, पावर कितना है 100 है और एक ऐड करेंगे 101। मीन्स 101 टर्म्स है इसमें। ठीक, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज n प्लस 1। ठीक बच्चों, फार्मूला देखिए, एक फार्मूला है NCR इक्वल टू NCn माइनस r, और r का वैल्यू कहां तक है, 0 से लेकर n तक है। अब देखिए बच्चों NC0, तो देखिए r के प्लेस पर 0 है तो NCn माइनस 0 मीन्स NCn। NC0 इक्वल है NCn के। अब बच्चों देखिए NC1 इक्वल टू NC, देखिए फार्मूला क्या होता है, NCn माइनस r, NCn और r के प्लेस पर 1 है, मीन्स NC1 इक्वल है NCn माइनस 1 के। NC2 इक्वल है NCn माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब तो NC0, NC1, NC2, NCR, NCn, देखिए बच्चों इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। द कॉफिशिएंट NC0, NC1, NC2 dot 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 NCn are called the binomial coefficient and are generally denoted by C0, C1, C2 dot dot Cn respectively। ठीक, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पुट a इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, हम a के प्लेस पर माइनस ए पुट कर रहे हैं। जब a के प्लेस पर हम माइनस ए पुट करेंगे तो बच्चों देखिए यही बनेगा। ठीक, जब ए की प्लेस पर हम माइनस ए पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में तो बच्चों देखिए यही बनेगा। ठीक, अब इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप ए की प्लेस पर माइनस ए पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों प्लस 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 के लिए हम क्या लगाते हैं, समेशन लगा दिए हैं, प्लस के लिए समेशन लगाते हैं, समेशन। अब देखिए बच्चों NC0, NC1, NC2 मीन्स n फिक्स है तो n लिख देंगे। फिर बच्चों देखिए C फिक्स है तो C लिख देंगे। फिर वैल्यू चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक, तो जब वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं। वेरिएबल अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी ले सकते हैं, हम यहाँ वेरिएबल क्या लिए हैं, r लिए हैं। तो NCR x टू द पावर, देखिए बच्चों n माइनस 1 मीन्स n फिक्स है तो n। अब बाकी बात क्या है, वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम वेरिएबल लिए हैं तो r हो जाएगा। और देखिए बच्चों माइनस ए टू द पावर 0, माइनस ए टू द पावर 1,
माइनस ए टू द पावर 2 माइनस ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर एन। मीन्स वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं ए टू द पावर आर। और बच्चों माइनस 1 टू द पावर आर, ठीक। और आर का वैल्यू देखिए बच्चों 0 से लेकर एन तक है, तो आर का वैल्यू 0 से लेकर एन तक। जब बच्चों अगर हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो आर इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक बच्चों। जब इसको अब आप ओपन करेंगे आर का वैल्यू 0 से लेकर एन तक, तो यही बनेगा, ठीक, यही बनेगा। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब देखिए बच्चों हम पुट x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट बच्चों ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू x पुट कर रहे हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यही बनेगा, ठीक बच्चों। आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस के लिए समेसन NC0 NC1 NC2 NC3 NCR NCN। एन बच्चों देखिए फिक्स है तो n लिख दिए, सी भी फिक्स है सी लिख दिए। आर का वैल्यू बच्चों देखिए चेंज हो रहा है 0 1 2 3 से लेकर n तक, वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं आर। फिर बच्चों देखिए x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 2 3 x। अब देखिए बच्चों यहाँ NC0 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, NC0 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब देखिए बच्चों वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, तो वैल्यू जब बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए हैं R, ठीक। तो NCR इंटू एक्स टू द पावर R मीन्स समेसन ऑफ। और बच्चों देखिए R का वैल्यू कहाँ तक है, 0 से लेकर n तक, तो R का वैल्यू 0 से लेकर n तक। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ R इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू एक्स टू द पावर R। जब बच्चों हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा लिखना भूल गए हैं बच्चों। जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट ये है। जब यहाँ हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और a इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे, तो देखिए क्या बनता है, तब यही बनेगा। जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो बनेगा NC0 x टू द पावर 0 माइनस NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर R NCR x टू द पावर R प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर N NCN x टू द पावर N। यही बनेगा बच्चों, यही बनेगा बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ R इक्वल टू 0 टू N माइनस 1 टू द पावर R NCR इंटू x टू द पावर R। अब बच्चों कुछ फार्मूला है, फार्मूला हम देख ले जो एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक। तो आप इसे फार्मूला को बहुत अच्छे से आप लर्न करिएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n इज NCR। अगर बच्चों द कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म पूछ लिया इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n इज क्या हो जाएगा, NCR। The coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power n is NCR। देखिए बच्चों ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका फार्मूला एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज होगा। The coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power n is NCR। तो आप इस फार्मूला को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बाकी सभी फार्मूला को आप अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या करना है, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है, ठीक। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब बच्चों हम ऐड करेंगे तो x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n इक्वल टू क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में NC0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 NC2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस NC4
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बच्चों देखिए, जब हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को जब हम इक्वेशन सेकेंड में सेकेंड से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा x प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 2 ब्रैकेट में nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1 nc प्लस nc3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस nc5 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 5 इंटू ए टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 मीन सो ऑन। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, बट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको मिडिल टर्म, उसके बाद जनरल टर्म। धन्यवाद बच्चों।